अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और जैसा कि आपको पता होगा कि गूगल ने कुछ दिन पहले ही एंड्रॉयड 11 को ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड 11 के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेंगे, एंड्रॉयड 11 अभी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वीवो की V20 सीरीज में देखने को मिल रहा है, जो कि आई गेस अभी के लिए गूगल पिक्सल फोन के बाद सेकंड सीरीज होने वाली है जिसमें हमें एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहला फीचर देखने को मिल रहा है वो है नोटिफिकेशन का। अब बेसिकली आप नोटिफिकेशन को कैटेगराइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि आप उसे कन्वर्सेशन की कैटेगरी में रखना चाहते हैं या अलर्ट की कैटेगरी में या साइलेंट मोड की कैटेगरी में। जैसा कि आपको कन्वर्सेशंस के जो नोटिफिकेशंस आएंगे वो सारे के सारे एक कैटेगरी में होंगे और आपको ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर देखने को मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पर आप सेम टाइप के जो मैसेजेस हैं उनको ग्रुप भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमें सेकंड प्रायोरिटी पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे वो जनरल एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस होंगे। और उसके अलावा हमें जो लो प्रायोरिटी पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे वो जो बैकग्राउंड पर सर्विसेज रन हो रही होती हैं उनके नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग पर लगाते हैं तो वो डाउनलोडिंग बैकग्राउंड पर रन हो रही होती है तो उसका नोटिफिकेशन हमें सबसे लो प्रायोरिटी पर देखने को मिलेगा। और हाँ, उसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री को भी इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस हो जाता है या आप गलती से उसे क्लियर कर देते हैं तो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाके उस नोटिफिकेशन को दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई सा भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर फीचर को इंक्लूड किया गया है वो है मैसेंजर बबल का फीचर। बेसिकली मैं इस फीचर को बहुत ज्यादा मिस किया करता था। ये फीचर हमें जो फेसबुक मैसेंजर है उसमें बहुत पहले से देखने को मिल गया था और जो लोग फेसबुक मैसेंजर को यूज करते हैं वो बहुत पहले से इस फीचर को यूज कर रहे होंगे। जिसमें होता कुछ यूं था कि जैसे ही आपको कोई मैसेज रिसीव होता था तो आपको एक पॉपअप बबल डिस्प्ले हो जाता था स्क्रीन पर, जिस पर क्लिक करके आप चाहे तो मैसेज को रीड भी कर सकते हैं या आप उस मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अब इस फीचर को एंड्रॉयड 11 में बिल्ट इन इंक्लूड कर दिया गया है, जिसकी मदद से ये फीचर ना सिर्फ आपको फेसबुक मैसेंजर बल्कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, गूगल मैसेंजर और सभी मैसेजिंग ऐप में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे फीचर की तरफ। यहाँ पर जो तीसरे फीचर को इंक्लूड किया गया है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर। अगर आप ओप्पो और वीवो की डिवाइसेस को पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको ये फीचर बहुत पहले से देखने को मिल रहा होगा अपने डिवाइसेस में, लेकिन अब इस फीचर को एंड्रॉयड 11 में बिल्ट इन इंक्लूड कर दिया गया है, जिसकी मदद से ये फीचर आपको तकरीबन सभी एंड्रॉयड 11 की डिवाइसेस में आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। और अब से ओप्पो और वीवो की डिवाइसेस में जो हमें ओप्पो और वीवो की कंपनीज की तरफ से जो स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल रहा है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड 11 में इसको बिल्ट इन इंक्लूड कर दिया गया है। आई थिंक इस फीचर को गूगल को बहुत पहले ही अपने एंड्रॉयड में इंक्लूड कर देना चाहिए था। अब फोर्थ नंबर पर जिस फीचर को इंक्लूड किया गया है, बेसिकली इस फीचर को नंबर 1 पर होना चाहिए था। आप मेरी इस बात से समझ सकते हैं कि ये फीचर किस कदर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस फीचर का नाम है वन टाइम परमिशन, जिसमें होगा कुछ यूं कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और वो आपसे परमिशन मांगती है तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उसे वन टाइम परमिशन देना चाहते हैं या परमानेंटली। अगर आप वन टाइम परमिशन के ऑप्शन को चूज करते हैं तो होगा कुछ यूं कि जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उस एप्लीकेशन को वो परमिशन मिल जाएगी और जब तक आप उस एप्लीकेशन को ओपन रखेंगे तो उससे वो परमिशन मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को ऑफ कर देंगे तो उससे वो परमिशन वापस ले ली जाएगी। और ये फीचर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले होता कुछ यूं था कि कुछ एप्लीकेशंस जिनको आप ऑफ कर देते थे लेकिन वो बैकग्राउंड पर रन हो रही होती थी और वो अपनी परमिशन से रिलेटेड आपके मोबाइल से इंपॉर्टेंट डाटा अपने सर्वर्स पर अपलोड कर रही होती थी। इस सूरत में गूगल ने बहुत सारी एप्लीकेशंस को बैन करके गूगल प्ले स्टोर से रिमूव भी किया है, लेकिन अब इस फीचर की मदद से गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और फीचर को इंक्लूड किया गया है कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और आप उसे 2 दफा डू नॉट अलाउ की ऑप्शन को चूज कर देते हैं कि आप उसे परमिशन नहीं देना चाहते, तो गूगल उसे तीसरी दफा परमिशन लेने की ट्राई करने नहीं देगा। और इस फीचर को गूगल ने नाम दिया है गूगल ऑटो ब्लो स्पैमी परमिशन अटेम्प्ट का। अब अगला फीचर जो कि एंड्रॉइड 11 में इंक्लूड किया गया है वो बहुत ही कमाल होने वाला है। पहले होता कुछ यूं था कि जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनीज थी वो आपको सिक्योरिटी पैकेजेस की अपडेट फर्मवेयर अपडेट्स के थ्रू दिया करती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी अपडेट्स इधर उधर हो जाती थी। और अब आपको सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर की तरफ से मिला करेंगी, जहां से आप गूगल प्ले स्टोर से सिक्योरिटी पैचेस को डाउनलोड कर सकेंगे। और यहां पर एक तो आपका एंड्रॉइड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा और उसके अलावा आपको डाउनलोडिंग स्पीड भी बहुत अच्छी मिलेगी। और उसके अलावा यहां पर मजीद कुछ फीचर्स को इंक्लूड किया गया है कि अगर आप एयरप्लेन मोड को ऑन करते हैं तो आपकी ब्लूटूथ ऑफ नहीं होगी। अगर आप ऑटो कार के फीचर को यूज करना चाहते हैं तो आप उसे वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पिक्चर इन पिक्चर का मूड है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है कि अब आपको नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की जो वीडियोस हैं वो बैकग्राउंड पर तो प्ले हो सकती हैं और उसके अलावा उसकी जो विंडो है उसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि एंड्रॉइड 11 में इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो मैं उन पर वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।